नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी इंग्लिश हब पे। ठीक है, तो आज अपन शुरुआत करेंगे, एक नए बैच की शुरुआत करेंगे जो कि स्पेशली सेकंड ग्रेड और रीड है ना, जो कि स्पेशल इंग्लिश से दे रही हैं। ठीक है, उस बैच की अपन शुरुआत करेंगे और आज के क्लास का टॉपिक रहेगा वो पार्ट्स ऑफ स्पीच रहेगा। ठीक है, और ये क्लासेज देखना, इसका मैं पूरा बैच आप लोगों को दूंगा, यानी कंप्लीट बैच दूंगा मैं आप लोगों को यूट्यूब पर। ठीक है, कंप्लीट बैच आएगा भाई यूट्यूब पर, है ना। तो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आज की क्लास का टॉपिक रहेगा वो पार्ट्स ऑफ स्पीच रहेगा। काफी शानदार क्लास होने वाली है, तो एंड तक देखना। ठीक है, और मेरा ये मानना है कि अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच से अगर ये क्लास देख ली तो कभी भी आप पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं भूल पाओगे। ठीक है, इसीलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अब देखना, है ना। तो चलो आज के सेशन की अपन शुरुआत करते हैं। लेट्स बिगिन द क्लास विदाउट डिले। अब देखना, ये क्लास शुरू करने से पहले, ठीक है, मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं कि वो क्या है। देखना, क्या डस्टर, हाँ ये रहा डस्टर, है ना। वो क्या है कि जब कभी भी स्पेशली जो सेकंड ग्रेड दे रहे हैं, है ना, जो सेकंड ग्रेड दे रहे हैं इंग्लिश से, ठीक है, और कहीं ना कहीं ये रीट मेंस में भी, ये जो ग्रामर के टॉपिक है वो रीट मेंस में भी आते हैं भाई। ठीक है, रीट मेंस में भी आते हैं, तो दोनों का ये कॉमन बेस चलेगा। क्योंकि मतलब ग्रामर के टॉपिक और जो टीचिंग मेथड है वो कहीं ना कहीं आते हैं, कहीं ना कहीं दोनों में कॉमन है। लेकिन इसमें डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें केवल लिटरेचर पार्ट इंक्लूड हो जाता है, लिटरेचर पार्ट इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गई, है ना। एक चीज और, वो क्या है कि जब कभी भी आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ो, ठीक है, तो आपको बेसिक कंसेप्ट को नहीं छोड़ना है। समझ में आ गई चीज, बेसिक कंसेप्ट को नहीं छोड़ना है। मतलब हाई लेवल पे कब जाया जा सकता है कि जब आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो, यानी आपको बेस नहीं छोड़ना है। अगर बेस जहां पे आप लोगों ने छोड़ दिया तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे आपके, है ना। तो बेस मजबूत होना जरूरी है। ठीक है, और मैं अपनी क्लासेज में मतलब बेस से लेकर और एडवांस लेवल तक लेकर चलूंगा। ठीक है, तो चलो आज के सेशन की अपन शुरुआत करते हैं। देखना, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच देखना, वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड और क्लासेस। ठीक है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना। लेकिन यहां पर मेरे अकॉर्डिंग देखना कि वे शब्द जो कि इंग्लिश ग्रामर को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है, आप यूं कह सकते हो कि मतलब इंग्लिश ग्रामर को अलग अलग पार्ट्स में जो डिवाइड करने वाली जो टेक्निक है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है ना। अब देखना, अब ये हो गया, है ना। तो अब इसमें जहां कहीं पे भी आप नोट्स बना रहे हो, ठीक है, जहां कहीं पे भी आप नोट्स बना रहे हो तो प्रॉपर नोट्स बनाना और इसी का रिवीजन करना है। ठीक है, पहले अपन शुरुआत बेस से करेंगे, फिर एडवांस लेवल पे भी चलेंगे। ठीक है, अब देखना, पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 नंबर्स। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, देखना। देखो, अब इसको अगर इजी ढंग से लिखिए, देखना, ये मार्कर दूसरा ले लेता हूं मैं। अगर इस लाइन को अगर इजी ढंग से लिखे तो वो क्या है, टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये इसका पॉइंट बनता है ना। लेकिन थोड़ा सा क्या, क्लास को एकदम डेकोरेट करने के लिए ये लिखा जाता है भाई। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर्स, यानी मतलब कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है नाउन। ठीक है, उससे पहले उसके बाद में प्रोनाउन, उसके बाद में एडजेक्टिव, और उसके बाद में चौथे नंबर पे आता है वर्ब, और 5वें नंबर पे आता है एडवर्ब। ठीक है, और छठे पे प्रीपोजिशन, और
7वें पे कंजक्शन, 8वें पे इंटरजेक्शन। ठीक है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब कई बार क्या अपन को मतलब कि मतलब किताबी जो डेफिनेशन है उस पर नहीं उलझना। ठीक है, बस इतना ध्यान रख लेना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है और डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन तुम लोगों से नहीं पूछेगा। ठीक है, अब देखना कि ये जो छठा नंबर है ना, छठा नंबर प्रीपोजिशन, इसको अपन इसमें नहीं पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में यानी सेकंड ग्रेड और रीड के सिलेबस में अलग से टॉपिक मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो वहां पर इसकी डेप्थ जानेंगे अपन। ठीक है, अब देखना है ना, और देखना ये तो मतलब कि पुराने टाइम में ये 8 टाइप के पार्ट्स ऑफ स्पीच रहते थे। ठीक है, अब इसमें 2 और इंक्लूड कर दिया गया है ना, मतलब कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में दो और इंक्लूड कर दिया है। क्या है वो है? एक तो डिटरमिनर्स और एक आर्टिकल्स। इन 2 को और शामिल कर दिया गया तो टोटल मिला के 10 हो जाता है, लेकिन मुख्य 8 है, ध्यान रख लेना। ठीक है, अब देखना, अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपन नाउन। वैसे टॉपिक वैसे ये जो नाउन है ना, नाउन टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है, और बाकी जितने भी टॉपिक है ना वो सारे छोटे छोटे टॉपिक है। और मैं ये चाहता हूं कि आप इस नाउन को 2 पार्ट में आप पढ़ो। ठीक है, अगर मेरी कोशिश ये रहेगी कि एक पार्ट में पढ़ाने की कोशिश रहेगी, लेकिन अगर लंबी क्लास हो गई तो 2 पार्ट में इसको अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखना नाउन, सबसे पहले क्या आता है? नाउन। अब नाउन की डेफिनेशन तुम लोगों ने पढ़ी होगी नाउन की डेफिनेशन। अब क्या है नाउन की डेफिनेशन? क्या है देखना, द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन एंड थिंग, etc। ठीक है, ये नाउन की डेफिनेशन है ना। मैं ये लिखाऊं कि इज कॉल्ड नाउन, ऐसे नहीं, ऐसे तो अपन मतलब कि तीसरी चौथी पांचवी में पढ़ते हैं, लेकिन अपन कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं? सेकंड ग्रेड और रीड की तैयारी कर रहे हैं, तो इतनी तो समझ होगी आप लोगों में। ठीक है, अब देखना है ना, ये हो गया। इसके एग्जाम्पल देखना, महाराणा प्रताप वॉज ए ग्रेट किंग, कि महाराणा प्रताप है एक महान शासक थे। ठीक है, तो महाराणा प्रताप यहां पर क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन है। ठीक है, अब देखना, द रोज स्मेल्स स्वीट, द रोज ये भी क्या है? एक नाउन है। ठीक है ना, तो ये नाउन है। अब देखना, मतलब देखना, इसकी डेफिनेशन को अगर अपन हिंदी में लिखे, ठीक है, हिंदी में समझे कि द नेम ऑफ पर्सन, थिंग, द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग, ठीक है, वो नाउन है ना। यानी किसी व्यक्ति, स्थान और वस्तु का नाम है, वो क्या है? नाउन है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को ये समझना है कि दुनिया में जितनी भी चीजें है ना, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो लिविंग थिंग हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो, ठीक है, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी नाउन है। समझ में आ गई है ना। इसकी डेफिनेशन तो ये होती है, लेकिन इसको इस तरीके से समझना है कि दुनिया में जितनी भी चीजें है ना वो सारी की सारी नाउन है, वो संज्ञा में जाती है। समझ में आ गई। अब देखना, ये हो गया। अब यहां पर स्टार लगा के लिखना, हिंदी में ही लिख लेना कि नाउन को सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट और एज ए ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूं। ठीक है, नाउन को सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट और एज ए ऑब्जेक्ट लिखा जाता है या यूज किया जाता है। इस तरीके से आप लोग लिख लोगे। ठीक है, जहां पे भी आप नोट्स बनाओ। ठीक है, तो ये इसकी क्या है? डेफिनेशन हो गई, और ये इसके एग्जाम्पल हो गए। और ये जो इंपॉर्टेंट लाइन है ना, ये इसको जरूर याद रख लेना, भले ही आप लोगों को ये तामझाम नहीं याद हो। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट लाइन है कि नाउन है वो एज ए सब्जेक्ट सेंटेंस में और एज ए सब्जेक्ट और एज ए ऑब्जेक्ट सेंटेंस में यूज होता है। बस इतना ध्यान रख लेना। एक है ना, ये नाउन की डेफिनेशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच इतने हैं। ठीक है, शुरुआती चीजें हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊं मैं आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना, अब देखो
अब आता है काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक है ना। तो वैसे देखा जाए ना तो नाउन है वो दो ही टाइप के होते हैं, ठीक है। नाउन है वो दो ही टाइप के होते हैं, एक तो काउंटेबल नाउन और एक अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। काउंटेबल नाउन का मतलब होता है जो संज्ञा गिनी जा सके, यानी जो संज्ञा गिनी जा सके वो काउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल का मतलब जो संज्ञा गिनी नहीं जा सके वो संज्ञा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। अब देखना इसी के पार्ट है, यानी जो प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन, इसी के पार्ट है, काउंटेबल नाउन के ही पार्ट है ये, ठीक है। अब देखना कि यहाँ पर देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन हो गया, ठीक है। इसके बाद में काउंटेबल नाउन। देखना काउंटेबल नाउन क्या होता है कि देखो इसको कैसे लिखना है, इस तरीके से ही लिखना है आपको, ठीक है। इस तरीके से ही लिखना है, द नाउन विच कैन बी काउंटेड, यानी वो नाउन जो वो संज्ञा जो गिनी जा सके। हिंदी में भी लिख लेना, ब्रैकेट लगा के हिंदी में भी लिख लेना, ठीक है। अब देखना एग्जाम्पल देखना, वीणा, गर्ल और क्लासेस, ये क्या है, काउंटेबल नाउन है, ठीक है। अब देखो इसमें ही ए का पॉइंट आता है, इसमें ही ए का पॉइंट आता है, वो कौन सा आता है, काउंटेबल नाउन में ही प्रॉपर नाउन का, यानी काउंटेबल नाउन का ही पार्ट है प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब देखना प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन क्या होगी, द नाउन विच डिनोट्स ए प्रॉपर पर्सन प्लेस और थिंग। ये क्या है, ये सारी की सारी किस में जाएगी, प्रॉपर नाउन में जाएगी, कि वो संज्ञा जो प्रॉपर पर्सन प्लेस और थिंग को डिनोट्स करे वो क्या कहलाती है, प्रॉपर नाउन कहलाती है, ठीक है। लेकिन सुनो मेरी बात सुनो, अब इसको देखो, इसको कैसे आप लोग याद करोगे, ठीक है। कैसे याद करोगे आप लोग, कि लिख तो ऐसे लेना है आप लोगों को, लेकिन आपको क्या याद करना है कि नाउन जब तक किसी चीज का नामकरण नहीं कर दिया जाए वो प्रॉपर नाउन नहीं है, ठीक है ना। या यूं कह सकते हो कि जब किसी चीज का नामकरण हो जाए वो प्रॉपर नाउन है, ठीक है। वो क्या है, प्रॉपर नाउन है ना। अब देखना विनय, ठीक है, विनय, मुंबई और रामायण, ये क्या है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है, प्रॉपर नाउन है। अब देखना कैसे है, देखो कैसे है। अब इसको प्रॉपर नाउन को समझने के लिए पहले कॉमन नाउन को समझना है ना। कॉमन नाउन को समझना है। कॉमन नाउन क्या है, द नाउन विच डिनोट्स कॉमन प्लेस थिंग प्लेस कॉमन पर्सन प्लेस और थिंग, यानी वो नाउन जो कॉमन पर्सन प्लेस और थिंग को डिनोट्स करे वो क्या है, कॉमन नाउन है। जैसे मैन है, ठीक है, और टाउन है और टेबल है, ये सारी की सारी क्या है, कॉमन नाउन है। लेकिन अब ये तो कॉमन नाउन है, लेकिन आप लोगों को याद क्या करना है, याद इतना ही करना है। देखो प्रॉपर नाउन को कैसे याद करोगे आप लोग, प्रॉपर नाउन करोगे कि मतलब कि ब्रैकेट में आगे लिख लेना, जब नोट्स बनाओ तब, कि जब किसी थिंग का नामकरण हो जाए वो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है। इस लाइन को लिख लेना, और दोनों डेफिनेशन है आप लोगों के याद रह जाएगी, ठीक है ना। अब ये देखो कैसे, देखना कि मैन है, मैन कॉमन नाउन है जब तक कि इसका नामकरण नहीं किया जाए। अब यहां पर देखना विनय आया है, मैन का यानी आदमी का नाम विनय है, तो ये प्रॉपर नाउन में चला गया है। अब देखना मुंबई क्या है, प्लेस है, देखना है ना, देखना प्लेस, ये बताओ मुझे प्रॉपर नाउन है कि कॉमन नाउन है, ये कॉमन नाउन है, ठीक है, ये कॉमन नाउन है। लेकिन इसको अगर मैं नाम दे दूं, जयपुर दे दूं, या फिर दे दूं मुंबई, या फिर दे दूं आगरा, ठीक है, तो तब ये क्या है, ये प्रॉपर नाउन बन जाता है, ठीक है ना। अब देखना, अब इसी तरीके से रामायण, ठीक है, इसी तरीके से रामायण। अब देखो, अब मैं यहां पर एक बात बताऊं, ये बुक क्या है, बुक है कॉमन नाउन, लेकिन बुक को अगर नाम मैं दे दूं कि रामायण, ये नाम दे दूं, तो क्या हो गया, वो प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है, वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया।
तो जब किसी चीज का नामकरण कर दिया जाए वो प्रॉपर नाउन में चली जाती है। और नाउन की डेफिनेशन मैंने क्या बताई कि दुनिया की हर एक चीज नाउन है बस, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊं मैं आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना, अब उसी मतलब कि उसी का पार्ट है, देखो उसी का पार्ट है, क्या क्या है उसी का पार्ट कि कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव का मतलब क्या हो गया, देखो कलेक्टिव है ना, कलेक्टिव ये शब्द है ना, ये वर्ड है वो कहीं ना कहीं ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। कलेक्टिव नाउन में आप लोग खुद समझ जाना कि कलेक्टिव नाउन बता रहा है अपन को, तो कहीं ना कहीं ये ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, कहीं ना कहीं ग्रुप्स की बात आएगी, ठीक है। अब देखना, अब देखो नाउन विच डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन, अदर थिंग्स एंड है ना, क्रिएचर एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि वो नाउन जो कि पर्सन और अदर थिंग और क्रिएचर और कलेक्शन ऑफ थिंग्स के ग्रुप को क्या करे, डिनोट्स करे, वो कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। अब देखना क्या है, एग्जांपल देखना, ए क्रू ऑफ सेलर, ए क्रू ऑफ सेलर्स, ठीक है, ए क्रू ऑफ सेलर्स, ठीक है, कि नाविकों का एक जत्था, ठीक है। इसी तरीके से ए टीम ऑफ प्लेयर्स, ये भी एक कलेक्टिव नाउन है। ए बंच ऑफ फ्लावर्स, ये भी एक कलेक्टिव नाउन है। ए लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, ये भी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। देखो कलेक्टिव नाउन को आपको किस तरीके से समझना है कि कलेक्टिव नाउन में हमेशा देखना कि कहीं ना कहीं ग्रुप की बात चलेगी, ठीक है, ग्रुप की बात चलेगी कहीं ना कहीं, मतलब कि आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर ग्रुप की बात चल रही है, यानी समूह की बात चल रही है, ठीक है, समूह है। अब जैसे मान लो कि हर्ड, ठीक है, ये भी क्या है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। अब देखना, अब हर्ड्स ऑफ शिप, अब देखना ऑफ शिप्स लग जाए, देखो ये देखो शिप्स ऐसे लग जाए, हर्ड ऑफ शिप्स, ये क्या है, ये कलेक्टिव नाउन में आ जाता है। लेकिन देखना कि हर्ड केवल यहां पर हर्ड आए, ये HERD हर्ड आए, ठीक है, वो क्या है, वो कलेक्टिव नाउन में नहीं जाएगा। हमेशा ध्यान रखना कि कलेक्टिव नाउन में नहीं जाएगा। यहां पर क्या है, यहां पर इसके आगे प्लूरल होना जरूरी है। समझ में आ गई चीज, प्लूरल होना जरूरी है कि कहने का मतलब कि कलेक्टिव, देखो इसको अगर दो अलग ढंग से समझे, इसको दूसरे ढंग से समझे, तो यहां पर चीजें क्या है, यहां पर चीजें प्लूरल चलती है। प्लूरल का मतलब बहुवचन में चलती है यहां पर चीजें, ठीक है। तो ये कलेक्टिव नाउन है। समझ में आ गई चीज? तो एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊंगा आप लोगों को। स्क्रीनशॉट अब देखना, पहले अपन ने काउंटेबल नाउन पढ़ा, अब होता है अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन में क्या है, देखो नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, यानी वो नाउन जो गिनी नहीं जा सके, ठीक, गिनी नहीं जा सके। अब देखना, इस लाइन को एक बार गौर करके देखना, है ना, एक बार आप लोग लिखना जरूर और गौर करना। ये गोल्ड, वाटर, ऑयल, कॉफी और ऑनेस्टी, ठीक है। इसको मतलब इसके ये एग्जाम्पल है। अब देखना, क्या ये चीज एक्चुअल में गिनी जा सकती है कि नहीं गिनी जा सकती? ये जो चीज है बताओ मुझे, ये गिनी जा सकती है। देखो ये गोल्ड है वो ग्राम में आता है, ठीक है, वाटर है वो लीटर में आता है, ऑयल है वो लीटर में आती है, कॉफी जैसे 1 कप 2 कप 3 कप ये कॉफी होगी, तो कहने का मतलब गिनी तो जा सकती है ना। तो आप लोग यूं कह सकते हो कि इसको ना अनकाउंटेबल नाउन को प्रॉपरली मतलब कि इसको ऐसे नहीं बोल सकते, प्रॉपरली ऐसे नहीं बोल सकते कि ये गिनी नहीं जा सकती, ठीक है ना। वो संज्ञा जो गिनी ही नहीं जा सकती, इसको ऐसे नहीं बोल सकते हैं, है ना। तो देखो जैसे मान लो कि काउंटेबल नाउन में तो क्या था, काउंटेबल नाउन में संख्या में आती थी, यानी जो मतलब कि वो नाउन जो संख्या में आए, वो हिंदी वाली संख्या, ठीक है, उसमें आए, वो काउंटेबल नाउन में आती थी। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन में यहाँ पर आपको चीजें क्या मिलेगी, लीटर्स, ग्राम और किलोग्राम में मिलेगी। काउंटेबल तो होती है लेकिन वो लीटर्स
और ग्राम और किलोग्राम में मिलती है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान दे लेना। ठीक है, अब देखना कि अनकाउंटेबल नाउन में पहला पॉइंट क्या आता है, मेटेरियल नाउन। ठीक है, इसका ही पार्ट है अनकाउंटेबल नाउन का। ठीक है, मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन में क्या है, द नाउन विच डिनोट्स मेटेरियल्स, कि वो संज्ञा जो मेटेरियल्स को डिनोट्स करे वो क्या है, मेटेरियल नाउन है। जैसे कॉपर है, सिल्वर है, टी है, कॉफी है, घी है आदि। ठीक है, अब देखना ये सारे के सारे देखो, अब देखो सिल्वर और कॉपर, ये एक चीज बताओ, ये काउंटेबल है? काउंटेबल है क्यों है? क्योंकि ये केजी में, मतलब केजी में होती है या फिर ग्राम्स में होती है। ठीक है, या फिर ग्राम्स में होती है, तो काउंटेबल है। जैसे 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो। ठीक है, इसी तरीके से सिल्वर भी है, इसी तरीके से टी कॉफी ये भी क्या है, काउंटेबल है, लेकिन इसको अनकाउंटेबल में गिना जाता है। ठीक है, अब देखना घी देखो, घी की क्वांटिटी क्या है? घी की क्वांटिटी ऐसे है कि 1 घी, 2 घी, 3 घी, ऐसे थोड़ी ना। इसको कैसे काउंट करेंगे, है ना? कैसे काउंट करेंगे? किलोग्राम में ही तो काउंट करेंगे ना। तो कहने का मतलब कि काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन है वो कहीं ना कहीं काउंटेबल ही होता है, लेकिन कई बार क्या है कि इसको अलग श्रेणी में रखने के लिए, यानी इसको अलग कैटेगरी में रखने के लिए यहां अनकाउंटेबल में गिना जाता है। ठीक है, अब देखना आगे, है ना? अब देखना एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो पहले दूसरा पॉइंट है इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है भाई? क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन? द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन। ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी वो संज्ञा जो क्वालिटी, कंडीशन और क्या एक्शंस को डिनोट्स करे, वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना? अब जैसे विजडम है, ह्यूमिलिटी है, प्राइड है और ब्रेवरी है और चाइल्डहुड है। अब आप ये कह सकते हो, देखो, है ना, देखो आप ये कह सकते हो कि ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, वो प्रॉपर्ली अनकाउंटेबल नाउन है ना? मटेरियल नाउन है वो प्रॉपर्ली अनकाउंटेबल नाउन नहीं है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप प्रॉपर्ली अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आप इंक्लूड कर सकते हो, है ना? जैसे मान लो कि विजडम का क्या मतलब होता है? बुद्धिमानी। 1 बुद्धिमानी, 2 बुद्धिमानी, ऐसे थोड़ी ना होती है। ठीक है, इसी तरीके से ह्यूमिलिटी का मतलब मानवता, 1 मानवता, 2 मानवता नहीं। ठीक है, प्राइड का मतलब गर्व, ब्रेवरी, बहादुरी, चाइल्डहुड, बचपन। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज है ना, ये चीज यहां पर अनकाउंटेबल नाउन में आती है, प्रॉपर्ली अनकाउंटेबल नाउन में आती है, लेकिन मटेरियल नाउन कभी भी अनकाउंटेबल नाउन में नहीं आता है। इस बात को ध्यान रखना। यहां पर अनकाउंटेबल की कैटेगरी में मतलब कि इसमें इंक्लूड किया गया है, लेकिन ये प्रॉपर अनकाउंटेबल नाउन नहीं है। ठीक है, ये तो है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो है। एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊंगा आप लोगों को। ले लिए स्क्रीनशॉट। अब देखना सी का पॉइंट है वो अनकाउंटेबल नाउन में ही आता है। ठीक है, वो क्या है? कॉन्क्रीट नाउन। ठीक है, कॉन्क्रीट नाउन में क्या होता है? द नाउन विच डिनोट्स फीलिंग एंड सडन फीलिंग। ठीक है, सडन फीलिंग, यानी वो नाउन जो फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे या सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे, वो सारे के सारे क्या? कॉन्क्रीट नाउन है। वो सारे के सारे क्या? कॉन्क्रीट नाउन है। अब देखना, फॉर एग्जाम्पल एंगर, हैप्पी, सैड, लव, हैट, ये सारे के सारे क्या है? कॉन्क्रीट नाउन है। यानी दुनिया की जितनी भी टाइप की फीलिंग्स होती है ना, जितनी भी टाइप्स की फीलिंग्स होती है, वो सारी की सारी कॉन्क्रीट नाउन में जाती है। ठीक है ना? ये एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखना, अब आप इसको भी क्या है? इसको भी आप ये कह सकते हो, ये प्रॉपर्ली अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, कह सकते हो आप। ठीक है, प्रॉपर्ली अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन मटेरियल नाउन को आप अनकाउंटेबल नाउन नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि मटेरियल नाउन को तो अपन किलोग्राम और ग्राम में भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है ना? लेकिन उसको उस कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, वो एक अलग बात है, लेकिन आप उसको मतलब कि ऐसे नहीं बोल सकते कि वो मटेरियल नाउन है, वो प्रॉपर्ली अनकाउंटेबल नाउन है, ऐसे नहीं बोल सकते। ठीक है, और ये प्रॉपरली अनकाउंटेबल नाउन है। कैसे? एंगर, 1 एंगर, 2 एंगर, गुस्सा, 1 गुस्सा, 2 गुस्सा, ऐसे थोड़ी ना। हैप्पी, 1 हैप्पी, 2 हैप्पी, थोड़ी ना। लव,
एक बार दो बार ऐसा थोड़ी ना होता है ना। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, ये कहीं ना कहीं ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसको आप प्रॉपरली दावे के साथ में कह सकते हो। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊंगा आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट, अब देखना हो गया। अब देखो मतलब कि इस क्लास में है ना बस इतना ही है। आगे आने वाले क्लास में क्या, आगे आने वाली क्लास में अपन केसेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नाउन के केसेस कितने होते हैं, नंबर्स कितने होते हैं, ठीक है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो मतलब नाउन का एक और पार्ट आएगा। ठीक है, क्योंकि ये काफी लंबा चैप्टर है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे लंबा नाउन ही है और उसके बाद में प्रोनाउन है। ठीक है, उसके बाद में प्रोनाउन है। प्रोनाउन भी बहुत मतलब इसकी एवज में तो छोटा ही है, लेकिन ये काफी लंबा चैप्टर है, तो आपको समझना जरूरी है। और मतलब कि मेरे हिसाब से मतलब इंग्लिश ग्रामर में ना सेंटेंस की अगर बैकबोन कहलाए तो वो नाउन ही है। नाउन के बिना तो कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। तो इस क्लास में बस इतना ही है। अब देखना एक और चीज मैं आप लोगों को बताता हूं, क्या है ना। देखो आप लोगों ने एक चीज बताओ मुझे, आप लोगों ने, मैंने ये पढ़ाया था प्रॉपर नाउन पढ़ाया था ना। प्रॉपर नाउन पढ़ाया था। प्रॉपर नाउन में मैंने बताया था, देखो एडवांस मतलब कि एक इसकी छोटी सी झलक बता रहा हूं। ठीक है, एडवांस लेवल पे कैसे पहुंचा जा सकता है। ठीक है, अब देखना प्रॉपर नाउन में मैंने बताया था कि अगर किसी चीज का नामकरण कर दिया जाए वो प्रॉपर नाउन है। ठीक है, अब जैसे मान लो ए मैन, क्या प्रॉपर नाउन है? प्रॉपर नाउन है। whose name is रमेश। प्रॉपर नाउन ऐसे भी होता है। ठीक है, प्रॉपर नाउन ऐसे भी होता है। प्रॉपर नाउन की ये एडवांस फॉर्म है। ठीक है, एडवांस फॉर्म है। ए नेम हुज नेम इज रमेश, ये प्रॉपर नाउन है ना। तो मैंने क्या बताया कि मतलब कि प्रॉपर नाउन अगर किसी चीज का नामकरण कर दिया जाए वो प्रॉपर नाउन है। यानी ये देखो, ये पूरा का पूरा प्रॉपर नाउन है, ये एडवांस फॉर्म है। ठीक है, तो एडवांस लेवल पे ऐसे पहुंचा जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर ये सेशन आपको, ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। ठीक है, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और देखना अपना यूट्यूब चैनल है। ठीक है, यूट्यूब चैनल के साथ में एक टेलीग्राम चैनल है। देखो ये जो टेलीग्राम चैनल है ना, इजी इंग्लिश हब के नाम से ही है। यहाँ इस पे भी जाकर ज्वाइन हो जाना है, क्योंकि यहाँ पर आपको पीडीएफ मिलती है। ठीक है, नोट्स मिलते हैं और यहाँ पर क्लासेस की जानकारी मिलती है। वही क्लासेस कितने बजे आएगी। वैसे तो अपना जो टाइमिंग है वो टाइमिंग है शाम को 7:30 बजे का टाइमिंग। ठीक है, और प्रीमियम पे चलती है। ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बस आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।